हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें थोड़ा सा बेसिक जो था आपको एक्सप्लेन किया था कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी पहले उसको जरूर देख लें, इस वीडियो में आपको आसानी हो जाएगी। और अगर आप वीडियो देखते हो तो बेटा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जीरोस भी पता लगाने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। दो तरीके हैं बेटा इसको करने के। पहले क्या करेंगे हम, यहां से सबसे पहले हम रिलेशनशिप वेरीफाई कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, उसके बाद में फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नंबर मान लीजिए क्या है 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू है -8। यहां से हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, एक बार सम ऑफ जीरो। क्या फॉर्मूला रहेगा, -b/a। तो माइनस बी अपॉन a1 तो बन गया प्लस का 2। दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a, c की वैल्यू -8 अपॉन 1 तो बन गया -8। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है बेटा पहले ये वाला पोर्शन कर लिया करो, कोएफिशिएंट से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे और फिर से निकालेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। तो क्या करेंगे, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों के दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8। अब 8 के हम फैक्टर बनाएंगे जिनको प्रोडक्ट करके तो 8 आ जाए लेकिन प्लस माइनस करके 2 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्टर ना 8 के, तो 8 जो है बेटा 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। उसके बाद में 4 के और 8 के आता है। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे नंबर चाहिए 2। अब मुझे देखना है 2 कहाँ बनेगा। तो इन नंबर्स को एक बार प्लस कर दो तो कितना बन जाएगा 6, माइनस करूंगा तो 2 बनेगा, प्लस करूंगा 9, माइनस करूंगा तो 7 बनेगा। चाहिए क्या था 2। 2 कहाँ बन रहा है बेटा, यहाँ पे। तो इसका मतलब दो नंबर जो मेरे आएंगे वो क्या आएंगे, 2 और 4। लेकिन -2 चाहिए तो कैसे लिखेंगे, -4 + 2। फिर जो बड़े नंबर का साइन है वही यहाँ पे लगता है। अगर माइनस में चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे, प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा लेंगे। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेंगे बेटा, x² -2 के बदले में क्या आ जाएगा आपका 4x + 2x और -8। इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है। उसका सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, फैक्टर्स बनाएंगे। x² के और 4 के बनाएंगे, 2 × 2, x तो एक ही है, बाकी हम सेम रखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ बेटा, जिनको ये स्टेप आता है तो शॉर्टकट में कर सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक यहाँ पे x है, एक यहाँ पे। जो कॉमन है पहले उसको लिखिए, फिर ब्रैकेट डालेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। यहां से क्या बचा बेटा x, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब आंखें बंद करके इसी को यहाँ पे लिख दो। और जो बच गया था बेटा, यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन था ना बीच में, तो यहाँ पे प्लस लिखो। और यहाँ पे क्या करना है, x के साथ 2 है बेटा, यहाँ नहीं है तो बाहर 2 भी लिख दो। अब देखो बेटा x - 4 दोनों में है तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। पीछे क्या बचेगा, x और +2। अब इन दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे। ठीक है, और वहां से वैल्यूज निकालेंगे। एक बार क्या करेंगे, x - 4 को 0 पुट करेंगे, एक बार x + 2 को 0 करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, +4, और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। अब मुझे क्या करना है, एक बार निकालना है सम ऑफ जीरो। इन्हीं को बोला जाता है जीरो। तो सम का मतलब क्या है बेटा, प्लस करना। तो 4 - 2 आंसर क्या आएगा 2। चेक कर लो बेटा, बराबर है। फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 4 × -2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा -8। अब दोनों आंसर अगर हम चेक करें, सम ऑफ जीरो 2 है, यहाँ भी 2, प्रोडक्ट -8, प्रोडक्ट यहाँ भी -8, तो ये बराबर है, इसलिए लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो सारे के सारे पार्ट करना आपको कंपलसरी है। चलते हैं नेक्स्ट बेटा, सेकंड पार्ट पर। पहले क्या करते हैं, एबीसी लिख लेते हैं। पहला नंबर आपका ए रहता है, दूसरा नंबर बी और तीसरा नंबर रहता है सी। फिर क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। कैसे, -b/a। माइनस और b की वैल्यू क्या है, -4, तो +4 डिवाइड बाय 4, तो आंसर 1।
फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या फॉर्मूला बेटा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 डिवाइड में 4। तो ये आधा क्वेश्चन है बेटा, इतना भी करके आओगे तो आधे मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। कितना प्रोडक्ट आता है बेटा, 4। ठीक है, यहां लिख देता हूं। 4 किस किस के टेबल में आता है बेटा, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। अब बीच में 4 आप देखते हैं कहां बनता है बेटा, एक बार प्लस कर दो तो 5, माइनस कर दोगे तो 3, प्लस कर दोगे तो 4, माइनस कर दोगे तो 0। 4 चाहिए था तो 4 कहां मिला मुझे, यहाँ पे। तो इसका मतलब जो दो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे, 2 और 2। अब यहाँ पे हम माइनस का 4, 2 और 2 का -4 कैसे बनेगा, जब दोनों के साथ माइनस के साइन लगा देंगे। तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं कैसे बनेंगे बेटा, 4 एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब लेंगे कॉमन, उसके लिए फैक्टर बनाएंगे। 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, एस स्क्वायर के 2 बार s, ये 2 ये s, फिर माइनस 2s और प्लस का 1। अब लेते हैं बेटा कॉमन। कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक यहां से 2 और एक यहां से s, तो 2s दोनों में कॉमन आ गया। तो ये 2s जो कॉमन है उसको मैंने लिख दिया। ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2s फिर माइनस ये पूरा हट गया तो 1। सेम ये वाला उठा के यहां लिख देंगे। अब देखो बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 बराबर है तो फिर 1 लिखना है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये 2s माइनस 1 दोनों में दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे कॉमन। तो ये आ गया बेटा 2s माइनस 1, पीछे क्या बच गया 2s माइनस 1। फैक्टर बन गए। अब क्या करना है, इनको एक एक करके जीरो पुट करेंगे, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो। तो यहां से s का आंसर 1/2 और यहां से भी s का आंसर 1/2। s की दो वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे बेटा, एक बार प्लस एक बार प्रोडक्ट, एक बार निकालेंगे सम ऑफ जीरो। तो दोनों को अगर प्लस कर दूं 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा, कितना बन जाएगा बेटा, एक सिंपल भाषा में बोले हाफ प्लस हाफ, 50 प्लस 51 तो 1 आ गया। अगर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर रहेगा 1/4। आप देख सकते हो बेटा वहां पे भी सम 1 है, यहाँ भी 1, प्रोडक्ट 1/4, यहाँ भी 1/4 बराबर आ रहा है, तो इसलिए हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए बच्चे अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा इसका वो है पार्ट नंबर 3। एग्जाम में यही बार बार पूछा जाता है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं आइए सीखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना बेटा, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसके साथ मैंने पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है। 4 और 5 जो थे वो दोनों एक जैसे थे, इसलिए मैं उनको बाद में कराऊंगा। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म याद है बेटा, तो किस तरह से थी वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। अब यहाँ देखो x स्क्वायर कांस्टेंट फिर x, आना क्या चाहिए था x स्क्वायर x कांस्टेंट, उल्टा हो गया ना, इसलिए यहाँ पे गलती लगती है। तो पहले इसको हम सीधा करेंगे, कैसे आएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब लिखेंगे बेटा यहां से a की वैल्यू 6, b की आ गई -7 और c आ गया आपका माइनस का 3। पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरो, माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू माइनस में है, यहां भी माइनस, दो माइनस तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 6। फिर आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c अपॉन a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, तो मिला के आ गया -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में आंसर निकालेंगे। इनका अगर प्रोडक्ट करूं तो कितना आ गया बेटा, 6 इंटू 3 18। तो पहले फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 18। 18 किस किस के टेबल में आएगा बेटा, एक तो 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में और फिर 3 के टेबल में, उसके बाद में रिपीट हो जाएंगे। अब बीच में नंबर क्या है 7, 7 कहां बनेगा वो देखते हैं। एक बार प्लस कर दो तो 19, माइनस कर दूंगा तो 17, प्लस किया तो 11, माइनस किया तो 7, प्लस किया तो 9, माइनस किया तो 3। मुझे चाहिए था बेटा 7, तो 7 मेरा यहां बन रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 और 9।
अब -7 है तो फिर बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। अब इन दोनों के फैक्टर करता हूँ बेटा, 2 इंटू 3, x² के मतलब 2x, 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 1x प्लस 2x और -3। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या मिला मुझे। एक तो बेटा 3 मिला और दूसरा मुझे x मिला, तो कॉमन क्या आ गया, 3 और x। अब चलते हैं आगे, ब्रैकेट ये 2 और x बच गया, फिर -3, सेम ये फैक्टर यहां लिखेंगे, ठीक है। अब बीच में प्लस था वो लिख दिया, 2 बराबर है तो फिर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, तो ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2x - 3 और पीछे क्या बच गया 3x + 1, तो ब्रैकेट में 3x + 1, दोनों को एक एक करके 0 पुट करते जाएंगे, या फिर 3x + 1 = 0, यहां से x की वैल्यू 3/2 और यहां से x की वैल्यू -1/3। तो x के दो आंसर मेरे पास आ गए। अब क्या करना है, एक बार सम ऑफ 0 मतलब इनको प्लस करेंगे तो 3/2 -1/3, एलसीएम ले लेंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा 9 -2 तो बन जाएगा 7/6। तो सम ऑफ 0 यहाँ पे देख सकते हो 7/6 बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 0। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 कैंसिल तो -1/2, और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आ रहा है -1/2। तो आप देख सकते हो बेटा दोनों में आंसर बराबर आ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, क्लियर है ये। चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 6 पे। सबसे पहले ए की वैल्यू 3, b -1 और c आ गया -4। सम ऑफ 0 -b/a, माइनस यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है, दो माइनस है तो प्लस, a की वैल्यू 3, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a तो -4/3। इतना तो काम सबको आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं आगे फैक्टराइज करना। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 1 × 12 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और बाकी टेबल जो रिपीट होंगे। अब सेंटर में देखो कोई नंबर नहीं है तो फिर 1, तो मतलब 1 कहाँ बनता है वो देखना है। इनको ऐड किया तो 13, माइनस किया तो 11, प्लस किया 8, माइनस किया तो 4, प्लस किया 7, माइनस किया तो 1, तो 1 मुझे यहां मिला। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 4, लेकिन माइनस का 1 चाहिए तो फिर क्या करना होता है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना है। अब बनाते हैं इसके फैक्टर, 3x² -4x प्लस 3x -4। अब बनाएंगे बेटा इसके भी छोटे छोटे फैक्टर बना लेते हैं, x × x 4 के बना दिए, x तो एक ही था बाकी दो सेम रखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, अब कॉमन देखें क्या मिला मुझे, सिर्फ x पहले लिखा कॉमन, बाकी जो बच गया ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x -4, सेम यही उठा के यहां पे लिखना है। सेंटर में प्लस था तो प्लस, 3 3 बराबर है तो 1, अब ये दोनों में दिख रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा, पीछे क्या बच गया x और +1। अब दोनों को एक एक करके 0 पुट करते जाएंगे और यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 4/3 और यहां से आ गई -1, 2x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एक बार सम और एक बार प्रोडक्ट, तो सम ऑफ 0, इनको अगर मैं ऐड कर दूं 4/3 और -1 तो कितना आएगा एलसीएम 3, तो ये बन गया बेटा 4 - 3 = 1/3। तो मेरा सम ऑफ 0 यहाँ भी 1/3 यहाँ 1/3 है, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 तो बनेगा -4/3। तो आप देख सकते हो बेटा
सम ऑफ प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों का आंसर सेम है, हैंस वेरीफाइड। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, तो अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर आपका 4 और 5। ये पार्ट जो है वो छोटे छोटे हैं एज कंपेयर टू बाकी पार्ट्स के, लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो इससे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म अगर दिखाऊं, इसको याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर एक्स स्क्वेयर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो फिर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने बाकी 4 पार्ट सॉल्व किए थे। अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर भी मिस हो जाता है तो फिर वैसे सॉल्व नहीं किया जाता जैसे हम करते हैं। फिर कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। जैसे बेटा पार्ट नंबर 4 है, तो सबसे पहले तो एबीसी लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो मुझे 4 दिख रही है, बी की वैल्यू 8 और सी तो है ही नहीं इसलिए 0। तो सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए, तो कितना आएगा -8/4, 2 से कैंसिल तो -2। प्रोडक्ट ऑफ 0 करूंगा तो क्या आएगा c अपॉन ए, 0/4, तो आंसर आएगा 0। अब चलते हैं बेटा इसको फैक्टराइज करने पे। ये फैक्टराइज तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों टर्म जो है 4u² प्लस 8u, इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो पहले 4 के फैक्टर, फिर u² के, फिर 8 के फैक्टर और फिर u के। अब चलते हैं बेटा, कॉमन देखिए, एक 2 यहां भी है, एक और 2 मिल गया और u मुझे एक यहां मिला और एक यहां पे। तो 2 2 और u मतलब 4, 2 into 2 4 और साथ में u, ये आएगा कॉमन और पीछे क्या बचेगा, यहां से u प्लस और यहाँ पे 2। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, एक एक करके 0 पुट करते जाओ। तो 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से u का आंसर पहला 0, 0/4 0 और दूसरी वैल्यू u की निकलेगी -2। अब क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ 0 ऐड करेंगे, तो 0 -2 करेंगे तो -2 और फिर प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट करेंगे 0 मल्टीप्लाई -2 तो आंसर क्या आएगा 0। अब क्रॉस चेक करते हैं बेटा, सम का आंसर -2 है दोनों में, प्रोडक्ट 0 है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा 2 ही टर्म है, तीसरी मिसिंग है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं एबीसी लेके सॉल्व कर लेता हूँ। ए की वैल्यू आई 1, बी आएगा 0 और सी आएगा -15। अब बी 0 कैसे बेटा, पैटर्न ये है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर सी। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला नंबर होना चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं इसलिए 0 हो गया, फिर कांस्टेंट है वो तो मेरा सी होता है। अब निकालेंगे सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए, तो 0/1 बन गया 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए, तो -15/1 तो आ गया -15। ठीक है जी। अब इसके फैक्टर कैसे बनाए वो देखिएगा। इसको अगर मैं नीचे उतारूं तो ये है t² -15 इक्वल्स टू 0। इसको उठा के यहाँ भेज दो, अब दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा था तो सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं, बनेगा प्लस का 15। स्क्वायर को उठा के उधर भेजूंगा तो बन जाएगा अंडर रूट, लेकिन बेटा स्क्वायर है तो फिर 2 वैल्यू आनी चाहिए, एक प्लस में एक माइनस। तो इन शॉर्ट टी के 2 आंसर आ गए, एक प्लस का √15 और एक आ गया -√15। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे बेटा हम उसमें क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू तो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकली, सीधा शिफ्ट करके। यहाँ पे कैसे निकली, 2 थे, दोनों को कॉमन लेके अगर इस तरह से दिया तो फिर फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब चलेंगे सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 पे, तो यही बना देता हूँ। सम ऑफ 0 दोनों नंबर अगर ऐड करूं, √15 -√15 तो आंसर हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया, 15 -√15 तो 15 का रूट बन गया 15, साथ में क्या आ गया माइनस का साइन। तो आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा,
सम का आंसर 0, प्रोडक्ट का क्या है -15, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पूरे का पूरा एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।